जो बोओगे वही काटोगे, इसलिए अच्छे कर्म करो। मोह माया के जाल में मत फंसो। अच्छे मार्ग पर चलते रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। जो दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। जिंदगी में यदि आप भगवान के साथ मधुर संबंध स्थापित कर लो तो आपकी जिंदगी निश्चित ही बेहद खूबसूरत होगी। कठिनाइयाँ जब आती है तो कष्ट देती हैं, पर जब जाती है तो आत्मबल का ऐसा उत्तम पुरस्कार दे जाती है जो उन कष्टों और दुखों की तुलना में 1000 गुना ज्यादा मूल्यवान होती है। यदि आप शांति चाहते हो तो कभी दूसरों को बदलने की आशा मत रखो। स्वयं बदलो। जैसे कंकड़ से बचने के लिए स्वयं को जूते पहनना उचित है, न कि पूरी धरती पर कारपेट बिछाने। कर्म की उत्पत्ति विचार में है, अतः विचार ही महत्वपूर्ण है। इंसान को एकांत में गुनाह करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा गवाह स्वयं भगवान होता है। हमेशा एक दूसरे को प्यार करते रहे और दूसरों को उनका स्तर बढ़ाने में हमेशा मदद करे। यह सब आप उन्हें प्यार देकर भी कर सकते हैं, क्योंकि प्यार में ही आपकी सबसे बड़ी ताकत छुपी हुई है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वह भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले हमेशा डूब जाते हैं, फिर बोझ चाहे सामान का हो या अभिमान का हो। किसी भी मनुष्य की महत्ता उसके पहने हुए कपड़ों से नहीं होती, बल्कि उसका आचरण कैसा है उससे होती है। जो इंसान जैसा बोएगा वो वैसा ही काटेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो और भगवान पर ध्यान दो। मोह माया के जाल में मत फंसो और एक अच्छे मार्ग पर चलते रहो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। दूसरों की नजरों में अच्छा बनने से पहले खुद की नजरों में अच्छा बनो। विनम्र रहकर इंसान वह हासिल कर सकता है जो वह गुस्से में रहकर नहीं कर सकता। जिस तरह से एक कीड़ा कपड़ों को कुतर कुतर कर नष्ट कर देता है, उसी तरह ईर्ष्या भी मनुष्य को अंदर से कुतर कर नष्ट कर देती है। जीवन जन्म और मृत्यु के बीच का छोटा सा अंतराल है, इसलिए इस अंतराल में खुश रहिए और दूसरों को खुश करिए। जीवन के हर एक क्षण का आनंद लीजिए। खुश रहने का मतलब ये नहीं सब कुछ ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपने अपने दुखों से उठकर जीना सीख लिया है। जो बात हमें दुखी करे, ऐसे किसी भी बात को हमें पकड़कर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ वक्त के साथ हर चीज परिवर्तनशील है। हमें बस सुखदायी माहौल बनाने में ही अपनी शक्ति लगानी चाहिए। हमारा जीवन बर्फ के एक टुकड़े की तरह है, जो हर पल पिघल रहा है। इससे पहले कि वो खर्च होता जाए, उसे दूसरों की सेवा में लगा दो। एक घर की नींव ठोस होनी चाहिए, अगर इसे लंबे समय तक टिका रहना है तो। वही सिद्धांत मनुष्य जीवन पर भी लागू होता है, वरना वह भी नर्म जमीन में डूब जाएगा और भ्रम की दुनिया में बर्बाद हो जाएगा। जिस प्रकार ठोस नींव से ही मजबूत इमारत खड़े होते हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का आचरण मजबूत होनी चाहिए, तभी वह टिका रह सकता है। आपकी मुस्कान, आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं। उसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने ना दें। यदि तुम मुझे अपने विचारों और उद्देश्य की एकमात्र वस्तु रखोगे तो तुम सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करोगे। अगर आप घर में मिलजुल के प्यार से रहते हैं तो यह धरती ही आपके लिए स्वर्ग समान है। जीवन एक गीत है, इसे गुनगुनाएं। जीवन एक खेल है, इसे खेलें। जीवन एक चुनौती है, इसे पूरा करें। जीवन एक सपना है, इसे साकार करें। जीवन एक प्रेम है, इसका आनंद लें। एक बार जो शब्द बोल दिए जाते हैं वे कभी वापस नहीं हो सकते, इसलिए हमेशा सोच समझकर ही बोलें। नकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक जीवन नहीं जिया जा सकता, इसलिए जितना हो सके सभी नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदल दो। बुद्धिमान वे हैं जो स्वयं को जानते हैं। तो दोस्तों, ये ब्रह्मा कुमारी जी के अनमोल विचार कैसा लगा, लाइक और कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही अनमोल विचार के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।